ମୁଁ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଇନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଚଳଣି ଉପରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଚାଷଟେ କେମିତି କରିବା, ଆମେ ଆମ ଘରେ କେମିତି ବସବାସ କରିବା, ଏ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନାର ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସେଇଟା ଏବଂ ଦେଖେଇବି ପୁରା ଯେ କେମିତି ଚାଷ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ହେଇପାରୁଛି। नमस्ते, मैं यहाँ इसी आईआईएसएफ की कॉन्क्लेव के अंदर हूँ। यहाँ के आईआईटी रॉपर के बच्चे आए हुए हैं। वो एक इनोवेशन किया हुआ, तो उनका जो इनोवेशन है बेसिकली फार्मिंग के ऊपर है। फार्मिंग में उड़ीसा में और भारत में बहुत सारे जगह ऐसा है कि फार्मिंग के ऊपर बहुत सारा नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा नया नया डिवाइस निकला है जिसके यूज़ करके हम फार्मिंग में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं और हमारा सोसाइटी का डेवलप कर सकते हैं। ये भाई साहब नाम क्या है आपका? पुलकेतु। पुलकेत। आप कहाँ से? बिहार से। बिहार से हैं। अच्छा, आप बताएंगे ये क्या क्या आप बनाते लाए? ये दो तीन टाइप का डिवाइस लाए हैं। तो ये इसके बारे में पहले बताइए। सर बेसिकली ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। ये बायोडाइवर्सिटी सेंसर है। ये बेसिकली हम एक फील्ड में रख देंगे और ये वहाँ के इंसेक्ट स्पीसीज को डिटेक्ट करेगा। अच्छा। क्योंकि इंसेक्ट जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो ये इंसेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा और जो डेटा है उससे फार्मर को पता चलेगा कि किस टाइप का इंसेक्ट है जो उस फ्लावर को, उसके फील्ड को विजिट कर रहे हैं। दूसरा कि किस टाइम एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, और इसमें सेंसर्स भी है जो वहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी डेटा क्लाउड पे देगी। ये जो बोल रहे हैं कि हम कोई भी अगर फार्मिंग करते हैं ना, वहाँ कौन सा बीमारी आ जाता है, वो फार्मिंग लॉस हो जाता है, उसके लिए क्या क्या हमको पेस्टिसाइड यूज़ करना है, क्या उसके लिए क्या कुछ करना है, ये एक डिवाइस है। हमको पता करके देगा कोई इंसेक्ट है क्या, कोई इंसेक्ट के वजह से हमारा खेत नुकसान हो रहा है क्या, यही बात बोल रहे हैं। फिर आप बोलिए। यस सर, सेम जैसा सर ने बताया कि ये इंसेक्ट स्पीसीज को डिटेक्ट करेगा कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं कि जो बहुत हार्मफुल होते हैं और कुछ होते हैं बहुत यूज़फुल होते हैं। तो अगर हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो वो सारे गुड और हार्मफुल दोनों को ख़त्म कर देता है। तो डेटा एनालिसिस से ये पता चलेगा कि हाँ, ये इंसेक्ट बेनिफिशियल है, इस टाइम इस एक्टिविटीज़ मोर है, ये इंसेक्ट हार्मफुल है। तो ये सब डेटा फार्मर के लिए हेल्पफुल होगा क्रॉप कल्टीवेशन और यील्डिंग के लिए। ये 1 हेक्टर के ऊपर एक मशीन होने से हो जाएगा? ये सर 500 मीटर्स का रेंज है इसका। 500 मीटर्स की रेडियस में एक मशीन हम लगा सकते हैं। उसमें हम सारा डाटा लेके वो जो फार्मिंग, अब जो भी फार्मिंग कर रहे हो तो उसके बारे में हम डाटा यूज़ करेंगे। अच्छा, वो डाटा कहाँ जाएगा? सर वो डेटा क्लाउड पे जाएगा। क्लाउड में जाएगा माने इंटरनेट में जाएगा। इसको इंटरनेट कनेक्टिविटी करके फिर हम हमारा एक स्टोरेज करेंगे क्लाउड में, उसी स्टोरेज में जाके ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर, सर ने जहाँ तक बताया। उसके बाद वहाँ पे हमारा एक सर्विस है सेज मेकर बोलते हैं क्लाउड में। सेज मेकर। तो वहाँ पे हम लोग ने मशीन लर्निंग मॉडल लगाया हुआ, AI जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है भारत के ऊपर हावी हो रहा है और उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो सेज की जो वेबसाइट आप वेबसाइट सेज मेकर, ये एक सर्विस है सेज मेकर। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम ये डाटा स्टोरेज कर लेंगे। ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे डाटा स्टोरेज होता है वहाँ के क्लाउड में, मुझे थोड़ा करेक्ट करने दीजिए, S3 में। S3 वहाँ पे जाता है सेज मेकर पे। सेज मेकर पे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर इंसेक्ट ये स्पीसीज है, दूसरा ये स्पीसीज है। वहाँ से हमें डेटा मिल जाता है कि किस टाइप ऑफ इंसेक्ट ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो इसका कॉस्ट कितना आता है? सर कॉस्ट अभी हम इसे मार्केट में अभी नहीं बेच रहे हैं। अभी हम लोग एक सेजेंटा कंपनी है, वो बायोडाइवर्सिटी सेंसर प्रोजेक्ट। अच्छा। तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है हमारा सेजेंटा के साथ। उसके साथ हम लोग ये डेवलप कर रहे हैं। वो बेच रहा है? वो अपने रिसर्च के लिए यूज़ कर रहा है। अच्छा, वो फिर मार्केट में लाने के लिए हम किसी को अगर चाहिए होगा हम क्या करेंगे? वो सर आई हैव अवर IIT लोकल से हमें कांटेक्ट कर सकता है एंड हमारी टीम आपको इनिशिएट कर देगी। ओके। वो इनके कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा, वो आपको इनिशिएट करके क्या क्या सर्विस देना है वो दे देंगे। और दूसरा क्या है ये वाला? ओके सर, ये क्या है, हमारा गाँव नेक्स्ट का प्रोजेक्ट है। इसमें बेसिकली हम गाय के गले में लगाते हैं। ये मैं एक गाय हूँ, गाय के अंदर जैसे मेरे गले में अगर लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो यहाँ एक सेंसर है। ये सेंसर के माध्यम से हम मान लीजिए मैं एक काऊ फार्मिंग करता हूँ। काऊ फार्मिंग में मेरा 1000 गाँव है। 1000 गाँव में ये बेल्ट लगा देने से सबका डाटा इस सेंसर के वजह से मेरे कंप्यूटर में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बताइए? हाँ, ऐसे आ जाएगा कि सर इसको हम लोग नोड बोलते हैं। नोड, ये नोड है और ये गेटवे है। ये गेटवे। तो ऐसे 50 नोड्स होते हैं। अगर हम 50 नोड एक गेटवे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ,
तो ये नोड अपना डेटा गेटवे को भेजेगा और ये गेटवे डेटा क्लाउड पे भेजेगा, ठीक है। तो डेटा इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ये इसमें एंटीनास लगे हुए हैं। ये एंटीना है, एंटीना के माध्यम से इसमें क्लाउड से यहाँ तक आएगा, नहीं ऐसा। हाँ, और ये फिर क्लाउड पे भेज देगा। और जो इन्फॉर्मेशन होगा गाय कहाँ है, कहाँ किसको क्या बीमारी है, हाँ। और घर आया कि नहीं आया, कहाँ घूम रहा है, खाना क्यों नहीं खा रहा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन का कॉस्ट जो है वो हमको पता चल जाएगा। तब के हम क्या करेंगे, गाय का इसमें नंबर होगा, ये कौन सा नंबर गाय के, नंबर सर इसमें लिखा रहता है, जैसे ये 4 नंबर है, 4 नंबर का गाय में गाय का क्या क्या हुआ है, खाना क्यों नहीं खा रहा है, क्या उसको जल्दबाजी कोई हो रहा है, क्या उसको और कुछ डिजीज हो रहा है, वो सब जानने के लिए ये काम आएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत यूजफुल है। तो इसको हम कहाँ से ले सकते हैं? ये सर आई हैव अवर IIT रोपर, जैसा मैंने बताया कि आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं एंड विल गेट बैक टू यू। IIT रोपर के कांटेक्ट करने के लिए इनका नंबर मैं दे दूंगा, ये दोनों डिवाइस के बारे में आपको पता चल गया है, ठीक है। धन्यवाद।